तो गुड मॉर्निंग। हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से और आर्टिकल 78 तक प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जिसमें बताया गया है वो आर्टिकल 72 है। इलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, हम बोले तो इलेक्टोरल कॉलेज से होता। कौन कराते प्रेसिडेंट का इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता। इंडायरेक्ट इलेक्शन होता। इंडायरेक्शन ऑल द मेंबर्स कौन, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करते, जो वोटर कौन रहते हैं प्रेसिडेंट को देने वाले लोग? ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, विधान सभा ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड विधान सभा ऑफ दिल्ली एंड द पुडुचेरी। विधान सभा ऑफ ऑल द स्टेट एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये कैसा इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इंडायरेक्शन मेथड ऑफ इलेक्शन कैसा है? इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखेंगे तो बताता है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट को ये भी बोलते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ऑफिस ऑफ द सेरेमनी बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रबर स्टैम्प ऑफ इंडिया बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बोले तो आर्टिकल 60 में सारे मिनिस्टरों को अलग वोट है, लेकिन प्रेसिडेंट को स्पेशल वोट है। स्पेशल वोट लेते जब आर्टिकल 60 में प्रेसिडेंट को क्या करता? बोलता है प्रेसिडेंट ही शैल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ही प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं। ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट एंड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी एंड और एक हो जाता है हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द प्रेसिडेंट। द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम कोर्ट। चलो देखते हैं कि फीचर्स क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट को बनने के लिए। क्वालिफिकेशन देखो, इसकी एज 35 रहना, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 84 में जो क्वालिफिकेशंस बीइंग ए लोकसभा मेंबर दिए गए हैं वो होना चाहिए। नॉट ए लोकसभा मेंबर नहीं होना, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशंस होना। एंड ही शुड नॉट ऑक्यूपाइड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफिस, ये है। अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहे तो वाइस प्रेसिडेंट, उसका टर्म क्या है? 5 ईयर है। अगर इनकेस किसी कारण किसी वजह से अगर उसका टर्म अगर किसी वजह से वो एक्सपायर्ड होता है, इम्पीचमेंट होता है या मर जाता है, तो अगर रेजिग्नेशन देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। इम्पीचमेंट है आर्टिकल 65। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट, अगर इम्पीचमेंट हो गया, अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है किसी तरह से निकाल दिया गया है आर्टिकल 56 के तहत, तो वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट एज द ही शैल बी परफॉर्म एज एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा तो उसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देगा। इसका मिनिमम पीरियड है 6 मंथ्स। 6 मंथ के अंदर नया प्रेसिडेंट चुन लेना चाहिए। आर्टिकल इम्पीचमेंट 61A में है सिर्फ, और जज और चीफ जस्टिस को रिमूव कर दो। ये क्या बोले तो क्या इंक्लूडिंग चार्जिंग मोशन, इंटरवेंशन, क्या है कि इन्वेस्टिगेशन मोशन है ये, on the ground of the approval misbehavior incapacity। प्रेसिडेंट को किस इस पे उसको इम्पीचमेंट करते बोलते हो? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द अप्रूवल मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी। ओके। पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके पावर्स क्या होते हैं प्रेसिडेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, जुडिशियल पावर होता है, मिलिट्री पावर होता है, डिप्लोमेटिक पावर होता है, इमरजेंसी पावर होता है, फाइनेंशियल पावर होता है। आर्टिकल 53 में देखेंगे बोले तो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the president and he shall exercise them either direct or through the office of subordinate to him। देखेंगे बोले तो लेजिस्लेटिव जुडिशियल का हेड होता है, और मिलिट्री पावर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म इज कौन था? प्रेसिडेंट होता। जुडिशियल पावर भी होती है, यानी कि मर्सी पटिशन जो डालते ये होने से पहले किसी को भी फांसी देने से, आर्टिकल 72 में है।
उसके बाद इमरजेंसी पावर है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 56 आर्टिकल 30 इमरजेंसी पावर। फाइनेंशियल पावर यानी कि कोई भी मनी बिल विदाउट प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पास नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बोले तो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही शैल कंट्रोल एवरी स्टेट, यानी कि ऊपर से वो हर चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और यहाँ पे हमारा होगा